जी ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। न्यूज़ इंडिया ने ये स्टिंग जनहित में किया है। मैं डॉक्टर एम.एस. परमार आपके पास आ रहा हूं। सर, आप तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, बहुत से छात्रों को आपने पढ़ाया भी होगा और आपने यही शिक्षा दी होगी कि ईमानदारी से करो, खूब मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है और अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उन मेहनती बच्चों के सामने जब इस तरह की चीज़ें आएंगी कि भाई पैसे देके भी सब कुछ मिल जाता है, तो फिर उनकी मेहनत, उनके जज्बे, उसका क्या, उसको नहीं हिट करती होंगी इस तरह की चीज़ें? जब एक ही जगह पर एक बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है और दूसरी जगह पर 2-4-5 लाख रुपए दीजिए और आपको मिल गई मार्कशीट, मिल गई डिग्री। देश का विकास हो या स्वयं का विकास हो, समाज का विकास हो, शिक्षा उसके मूल में है। अगर शिक्षा में इस तरह की बातें आएंगी तो निश्चित रूप से देश के लिए चिंता का विषय है। ये शिक्षा जगत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसी डिग्री लेकर के कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पत्रकार बनेगा, तो पुल गिरेगा, लोगों को गलत इंजेक्शन लगा करके मारेगा। और ये बहुत ही, मैं तो कहता हूं कि लोग, भारत के लोगों के लिए, नोएडा के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है। इस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमने सरकारी विश्वविद्यालय में काम किया है जी। हम अटेंडेंस पर ध्यान देते थे, हम बच्चों के प्रैक्टिकल पर ध्यान देते थे, हम बच्चों को थियरी कैसे पढ़ाना है उसके ऊपर ध्यान देते थे। और परीक्षा में कोई विद्यार्थी नकल नहीं कर सकता। यहाँ तो पूरी की पूरी कॉपी में उनका व्यक्ति लिखता है। एक्चुअल में देखा जाए तो इस देश में एक शिक्षा माफिया पनप रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम से पूरे देश में कई विश्वविद्यालय इस तरह का काम कर रहे हैं। पीएचडी आपको चाहिए तो आप पैसे जमा कराइए, थीसिस भी वो जमा कर देंगे और पीएचडी अवार्ड कर देंगे आपको। ये तो आप बीएलएलबी की बात कर रहे हैं, एलएलएम की बात कर रहे हैं। मेरा भी बैकग्राउंड लॉ का है। मैं यहाँ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में लॉ का डायरेक्टर रहा हूँ। जब मैंने बीएलएलबी शुरू किया तो इतना स्ट्रिक्ट थे हम कि आपको क्या बताएं, एक भी विद्यार्थी अटेंडेंस के मामले में उसको छोड़ते नहीं थे। क्लास में पढ़ाया जाता था, नकल की तो कोई संभावना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये जो ये आपने जो स्टिंग किया है, वाकई में शिक्षा जगत की आंखें खोलने के लिए काफी है और निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जिस पर तुरंत लीगल कार्रवाई होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अभी जज साहब ने बात की, वास्तव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट हुआ है, परंतु प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो कुछ चलता है, किस तरह से क्या करते हैं, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। क्योंकि नेक जो हमारा वो देता था, यूनिवर्सिटी को स्टार देता था या ग्रेड देता था, वहां भी वो मनचाही ग्रेड ले लेते थे। व्यवस्थाएं ऐसी होती है, पैसा होता है तो A++ ग्रेड लेते थे। मैंने करीब 25 यूनिवर्सिटी का देश के इंस्पेक्शन किया और उनको ग्रेड अलॉट की, पर एक भी यूनिवर्सिटी में हमने इस तरह का काम नहीं किया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जरूर कुछ कमजोरियां हैं। इस पे जो केंद्रीय शासन का जो शिक्षा मंत्रालय है उसको ध्यान देने की जरूरत है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो शिक्षा विभाग है, एक नियामक आयोग होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए हर राज्य में। तो जो उत्तर प्रदेश का नियामक आयोग है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, उसको इसकी जांच करना चाहिए, यूजीसी को जांच करना चाहिए। और निश्चित रूप से ये कहिए कि बार काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब को भी जांच करना चाहिए और इनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इनको ये स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो अच्छे वकील तैयार नहीं होंगे, अच्छे डॉक्टर तैयार नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर तैयार नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? जो मोदी जी का सपना है कि स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ेंगे, ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर, ऐसे वकील, ऐसे पत्रकार तैयार करेंगे हम वहां पर? तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कार्य चलता है, उनकी भी जांच होना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी नहीं है ये। रोहित पुनेठा जी, केवल ये नोएडा का विश्वविद्यालय नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इस तरह के काम में, इस तरह के घोटाले में, इस तरह की नकली मार्कशीट के मामले में इन्वॉल्व है। उनको कहीं ना कहीं
पकड़ना चाहिए और इस देश के शिक्षा और इस देश के युवाओं के भविष्य को बचाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं एलन राव साहब के पास